प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के प्रथमः पाठ सुभाषितानि का अध्यापन कार्य सरलतम विधि से कराने जा रहा हूँ। यह पाठ आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी है। अतः यदि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है यह पहला पाठ सुभाषितानि। विद्यार्थियों, इस पाठ का शीर्षक है सुभाषितानि। सुभाषित का अर्थ होता है अच्छी बातें या अच्छे वचन। क्योंकि सुभाषित दो शब्दों के मेल से बना है, सु जोड़ भाषित, और सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर या अच्छा, और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो इस पाठ के शीर्षक का अर्थ हुआ अच्छे वचन या अच्छी बातें। इस पाठ में अच्छे अच्छे उपदेशात्मक श्लोक दिए गए हैं। आप इन श्लोकों को ध्यानपूर्वक देखें एवं समझने का प्रयत्न करें। तो प्रस्तुत है यह पहला श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः। अब देखिए, प्रथम पंक्ति में कहा कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणज्ञों में, अर्थात गुण के जानकार लोगों के पास या गुणी व्यक्ति के पास गुण होता है। जो गुणी व्यक्ति हैं उनके पास गुण होते हैं। जब तक गुणी व्यक्ति के पास गुण रहता है तो वह गुण बना रहता है, वह अच्छा बना रहता है। दूसरी पंक्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। परंतु जब वे निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करते हैं तो वे गुण भी दोषपूर्ण हो जाते हैं। वे गुण नहीं रहते, वे दोष युक्त हो जाते हैं। जैसे तीसरी पंक्ति में देखिए, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः। बहती हुई नदियों का जल स्वादिष्ट होता है। नदियों में जल बहते रहता है, इसलिए नदी का जल स्वादिष्ट होता है। किंतु वही नदी का जल, देखिए चौथी पंक्ति में कह रहा है, समुद्र मासाद्य भवन्ति अपेयाः। वही नदी का जल जब समुद्र में आकर मिल जाता है तो वह पीने लायक नहीं रह जाता, वह अपेय हो जाता है, वह पीने के योग्य नहीं रह जाता। एक बार पुनः संपूर्ण श्लोक का अर्थ देखिए कि गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण बने रहते हैं, परंतु वही गुण जब निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास जाते हैं या गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करते हैं तो वे दोषपूर्ण हो जाते हैं। जैसे नदी का जल जब तक नदी में रहता है वह स्वादिष्ट बना रहता है, लेकिन वही नदी का जल समुद्र में आकर या समुद्र की संगति में आकर या समुद्र में मिलकर अपेय हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है। देखिए दूसरे श्लोक को, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन
तृणम नौ खादन अपि जीवमानः तदभाग ध्येयम परम पशूनाम। कहता है कि साहित्य, जिसे आप लिटरेचर भी कहते हैं, संगीत और कला से रहित व्यक्ति, अर्थात जिस व्यक्ति के पास न तो साहित्य का ज्ञान है, न कला की जानकारी है, न संगीत की जानकारी है, जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से विहीन है, रहित है, वह साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित। जानवर को पूंछ होता है, सींग होता है, तो यह पशु, यह व्यक्ति जो साहित्य, संगीत और कला से रहित है, वह पूंछ और सींग से रहित होने पर भी पशु के समान है। और तृणम नौ खादन अपि, घास को नहीं खाते हुए भी, क्योंकि जानवर घास को खाता है, लेकिन यह घास को नहीं खाते हुए भी जीवमान, जीवित है। और तदभाग ध्येयम परम पशूनाम, यह पशुओं के लिए भाग्य की बात है कि यह घास को नहीं खाता है। लेकिन जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित है, वह व्यक्ति भी पूंछ और सींग से रहित तथा घास को नहीं खाते हुए भी वह पशु के समान कहलाता है या होता है। अब आते हैं तीसरे श्लोक पर। यहां कह रहा है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अब देखिए श्लोक का अर्थ। कह रहा है कि लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्ध अर्थात लोभी या लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता, जो व्यक्ति एक दूसरे की शिकायत करता है, औरों की शिकायत करता है, चुगली करता है, इसकी बात यहां, उसकी बात वहां, उसे कहते हैं चुगलखोर। तो चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम, और अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, कुल अर्थात वंश, अर्थपरस्य धर्मः, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, जो व्यक्ति बहुत अधिक लोभी होता है, जिसे धन का अत्यधिक लोभ होता है, उसका धर्म, विद्या फलम व्यसनीनः, और बुरी आदत वाले व्यक्ति की विद्या, जिस व्यक्ति की बुरी आदत है, जिसको गलत चीज की आदत लग जाती है, बुरी लत लग जाती है, उसकी विद्या। कृपणस्य सौख्यम, कृपण कहते हैं कंजूस को, और कंजूस का सुख। और क्या कहा? राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, सचिव कहते हैं मंत्री को, लालची मंत्रियों वाले राजा का वंश नष्ट हो, लालची मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। कह रहा है, लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्ध या लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी आदत वाले व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और लालची मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यह था संपूर्ण श्लोक का अर्थ। इसको आप संक्षेप में ऐसे लिखिएगा, यदि लिखने का आए परीक्षा में, कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी आदत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख, और लालची मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।
अब देखिए चौथे श्लोक को, बहुत अच्छा श्लोक है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ संतस्त तथैव संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। क्या कहा कि पीत्वा, पीत्वा अर्थात पीकर, रसम रस को, कैसा रस, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम, यहां मधुमक्खी के बारे में कह रहा है कि मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस दोनों ही प्रकार के रस को चखता है। तो मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। मधुमक्खी कड़वे और मधुर दोनों ही प्रकार के रस को समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग, सज्जन लोग या संत व्यक्ति क्या करते हैं, सज्जन और दुर्जन दोनों ही लोगों की अच्छी एवं बुरी बातों को समान रूप से सुनकर भी, क्योंकि जो संत लोग होते हैं वे सज्जन लोगों की भी और दुर्जन लोगों की भी बातों को समान रूप से सुनकर भी मधुर वाणी ही बोलते हैं। सज्जन व्यक्ति, जो संत व्यक्ति होते हैं, वे कभी कठोर वाणी नहीं बोलते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे दोनों ही प्रकार के रसों को समान रूप से पीकर मधु का ही निर्माण करती है, मधुर रस का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग, सज्जन और दुर्जन दोनों ही लोगों की अच्छी एवं बुरी बातों को समान रूप से सुनकर भी मधुर वाणी ही बोलते हैं। 5वां श्लोक। विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायशाः। कह रहा है जो व्यक्ति विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, त्याग कर, पौरुषम, पौरुष अर्थात परिश्रम, मेहनत, जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर सिर्फ भाग्य के भरोसे रहते हैं, देवम अवलंबते, देवम का अर्थ होता है भाग्य। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर सिर्फ भाग्य के भरोसे रहते हैं, वह व्यक्ति प्रासाद, प्रासाद कहते हैं महल को, वह व्यक्ति महल में या महलों में बने हुए उस शेर की भांति होता है। महल में आप देखते होंगे शेर की मूर्ति बनी होती है। तो जो व्यक्ति परिश्रम या मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य के भरोसे रहता है, वह व्यक्ति महलों में बने हुए उस शेर की भांति होता है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायशाः, मूर्धनि अर्थात उसके माथे पर, उसके सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायशाः कौवे। शेर की माथे पर, जो वास्तविक शेर है वह बहुत पराक्रमी होता है, शेर के माथे पर कौवे नहीं बैठ सकते। लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर सिर्फ भाग्य के भरोसे रहते हैं, उनके माथे पर महल में विराजमान शेर के समान, जो महल में जो शेर या सिंह बना हुआ रहता है, उस पर कौवे बैठा करते हैं, ये कह रहा है। अब देखिए 6ठे श्लोक को। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या मही रुहाः येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। वृक्ष के बारे में कह रहा है। वृक्ष हमें क्या प्रदान करता है? पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, छाया
मूल उसके जड़ को कहते हैं। वृक्ष का जड़ भी बहुत काम में आता है। वलकल उसकी छाल, वृक्ष की छाल को कहते हैं वलकल। और दारू, दारू अर्थात लकड़ी। तो वृक्ष फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, वृक्ष की छाल और लकड़ी के द्वारा हमें सुख प्रदान करते हैं, हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। धन्या मही रुहा, मही अर्थात पृथ्वी। धन्य है यह मही रूह, मही रूह कहते हैं वृक्ष को। मही अर्थात धरती पर जन्म लेने वाला। ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, जिससे इसके चाहने वाले कभी विमुख नहीं होते। जो वृक्ष को लगाते हैं, जो वृक्ष की सेवा करते हैं, तो इस उम्मीद के साथ वृक्ष को लगाते हैं कि यह हमें फूल प्रदान करेगा, पत्ता प्रदान करेगा, फल प्रदान करेगा, छाया प्रदान करेगा, इसका जड़ काम में आएगा, इसकी छाल काम में आएगी और इसकी लकड़ी काम में आएगा। तो वृक्ष कभी भी अपने चाहने वाले को निराश नहीं करता। और अंतिम यह 7वां श्लोक, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया नौकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। कह रहा है विपत्ति या मुसीबत के पहले, विपदाम, विपदा अर्थात मुसीबत, तो विपत्ति या मुसीबत के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। पहले से हर मुसीबत, हर समस्या का समाधान भी लोगों को ढूंढ के रखना चाहिए कि ये मुसीबत आएगी तो इसका निराकरण, इसका समाधान हम ऐसे करेंगे। क्योंकि विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आग लगने के बाद कुआं खोदना। नौकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। घर में यदि आग लग जाए और यदि उस आग को बुझाने के लिए उस समय कुआं खोदेंगे तो कुआं जब तक खुदेगा तब तक तो घर स्वाहा हो चुका होगा। इसलिए यदि हमें आग बुझाने का समाधान ढूंढ के रखना है तो हमें पहले से ही पानी की व्यवस्था करके रखना होगा। कुएं को खोदने का कार्य पूर्व से ही करके रखना होगा। ऐसा नहीं कि घर में आग लग गई और फिर कुआं खोदने का काम प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ वही कहा कि विपत्ति या मुसीबत का समाधान पूर्व से ही ढूंढ कर रखना चाहिए। समस्या का समाधान पहले से ही मन में सोच के रखना चाहिए। घर में आग लगने के बाद यदि आप पहले से समस्या का समाधान ढूंढ के नहीं रखेंगे तो यह उसी प्रकार होगा जैसे घर में आग लगने के बाद कुएं को खोदना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ। देखिए यहाँ शब्दार्थ दिया गया है। इन शब्दार्थों को भी आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। संभव हो सके तो इसे आप याद भी कर लेंगे। और अब अभ्यास कार्य दिया हुआ है, प्रश्न। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि इन प्रश्नोत्तरों को मैं आपको अगले वीडियो में इसका समाधान करके बताऊं, क्योंकि यदि मैं एक ही वीडियो में पाठ का अध्यापन और प्रश्नोत्तर अभ्यास कराता हूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अतः मैं प्रत्येक पाठ को 2 भाग में इस बार आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य करूंगा। पहले वीडियो में पाठ का अध्यापन कार्य एवं दूसरे वीडियो में उस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य मैं कराने का प्रयास करूंगा ताकि आपको सुविधा हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।